दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का। जो मेन किरदार थे उनमें सरफ़हरिस्त जो है वो फैज़ अमीद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कानून फैसला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का मरकजी किरदार जनरल फैज़ का था। दोनों की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है जो 9 मई में चली। सबूतों और शवाहिद से पिछले 6 साल की पार्टनरशिप साबित हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे हैं। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन ने पहले तो मैं उन्हें खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुसन है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। पार्लियामेंट में वापस आने वालों को आजम नज़ीर तारड़ का ऐवान में खुशामदेद। कौमी असम्बली में बोले उमर अयूब ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह दी, जिसको सराहता हूँ। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर सबको मुत्तफिक होना चाहिए। रियल इस्टेट सेक्टर में इस्लाहात की गई हैं, सरमायाकारी आएगी। अपोजिशन से इस्तदा है तनकीद करें लेकिन अच्छी चीज़ों को सराहें भी। बैरिस्टर गौहर का 9 मई के जिम्मेदारान का तयन करके सजा देने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमें सड़कों पर दोबारा आने पर मजबूर ना किया जाए। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का। जो भी मुज़ाकरात करना चाहे हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। लेकिन आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। अभी तो अपनी ज़मानतें और इन मामलों में फंसे हुए हैं, उसके अंदर फिर उसके बाद किसी पोजीशन। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद में राबतों का फुकदान या कुछ और। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा का आज हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने का दावा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने साथ ही तरदीद कर दी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा हुकूमत से काबिल अमल मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, उम्मीद है आज मीटिंग होगी। बैरिस्टर गौहर बोले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज से शुरू नहीं हो रहे, कोशिश है जो कमेटी बनाई उसके तरीक़ा कार पर चलें। किसी को मदारिस के लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोई भी ताकत मदारिस को ख़त्म कर सकती है, ना निसाब तब्दील करा सकती है। हम किसी के आमने सामने नहीं आना चाहते, आपका वजूद तस्लीम करते हैं, आप भी बाकियों को तस्लीम करें। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मदारिस को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताए चाहिए। गैर संजीदगी या आदम दिलचस्पी। पीटीआई की लीगल टीम इंतखाबात धांधली केस की समाअत से लाइल्म निकली। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इंतखाबात 2024 में धांधली केस की समाअत हुई। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। हमारी मालूमात के मुताबिक ये मुकदमा कल था। शेर अफजल मरवत के वकील बोले दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए गए हैं जिसका नहीं बताया गया। अदालत का बानी पीटीआई और शेर मरवत की दरख्वास्तों पर एतराज़ की कॉपी फराहम करने का हुक्म। समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,11,010 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगी। उधर इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। 2024 में महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह तक पहुँच गई। मकामी इक़्तिसादी हालात में पाकिस्तानियों के एतमाद में 20% इजाफा हुआ। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 19% पाकिस्तानी अगले 6 माह में बेहतरी की तवक्को रखते हैं। 2 साल बाद पाकिस्तान ने पहली बार तुर्की को आलमी सारिफ एतमाद के इंडेक्स में पीछे छोड़ दिया।
एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $53 करोड़ की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक $20 करोड़ बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होंगे। इब्तदाई मरहले में बिजली की तकसीम कार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। $33 करोड़ विफाकी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स पर खर्च होंगे। रकम से गरीब खानदानों के बच्चों को तालीम तक रसाई में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 7वां मुश्तरका कमीशन इजलास। वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी ने इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान तिजारत में हाल तमाम दुश्वारियां दूर करना चाहता है। तिजारती हजम को बढ़ाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने की ज़रूरत है। मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत से ताल्लुकात को एक नई जहत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की चीन में आला हुकाम से मेल मुलाकातें जारी। मरियम नवाज बीजिंग से शंघाई पहुंच गईं। डेप्यूटी सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ शंघाई कमेटी जोंग जू मंग ने मुलाकात की। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद। मरियम नवाज और वफ़द को चीन की तारीख, इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर डेड लॉक का खात्मा ना हो सका। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए PCB और ICC में मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक डेड लॉक की वजह से मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम दुबई में मुज़ाकरात के लिए मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को ICC के फैसले का इंतजार। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 इख्तिताम पजीर हो गईं। ISPR के मुताबिक वॉरियर 8 मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। मशकों के दौरान विजिटर डे तकरीब के दौरान शुरका का टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। कोर कमांडर रावलपिंडी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। शुरका ने मशकों के दौरान दस्तों की पेशावराना महारत और बुलंद मयार तरबियत को सराहा। बुलंद व बाला सरसब्ज और बर्फ से ढके पहाड़ पाकिस्तान की शान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला कोह सुलेमान तारीखी अहमियत का हामिल। वादी कोयटा चारों अतराफ से पहाड़ों में घिरी हुई है। वज़ीर आज़म का पहाड़ों के आलमी दिन पर कहना है कि पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए नौजवान किरदार अदा करें।